नमस्ते। यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन और प्रोजेक्ट सेल की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, हम लोग राम चरितमानस का अध्ययन कर रहे हैं और ये 44th सेशन है। ये सेशन हम उज्जैन से टेलीकास्ट कर रहे हैं। आज हम अयोध्या कांड का दोहा 230 से आगे पढ़ना चालू करेंगे। हमने पिछली बार जहां छोड़ा थी बातचीत को, श्री भरत और लक्ष्मण जी के प्रसंग पे चर्चा हुई थी। चलिए, आज इससे आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं। पिछली बार हमने प्रसंग में देखा था कि लक्ष्मण जी के मन में बहुत सारा डाउट था, कंफ्यूजन था, और उसी कंफ्यूजन के दौरान उन्होंने अपने खुद के कुछ इंटरप्रिटेशंस बना लिए थे। तो उसके आगे आज कथा कहाँ चलती है, चलिए शुरू करें। हमने पिछली बार ये भी देखा था कि चर्चा के दौरान लक्ष्मण जी ने 6 रेफरेंसेस लिए थे। उन्होंने 6 रेफरेंसेस देके ये बताया था कि किस कारण से भरत जी बेईमानी कर रहे हैं, वो अटैक करना चाहते हैं। तो उन्होंने 6 रेफरेंसेस लिए थे, जो 6 कहानियां थी। हम वो 6 कहानी पहले प्रारंभ में आपको बताना चाहते हैं, और आप विचार कीजिएगा कि उस कहानी से हम सीखते क्या है। तो उन्होंने सबसे पहले चंद्रमा की बात की थी। उन्होंने कहा था चंद्रमा ने एडल्टरेशन किया था, और गुरु माता से के करीब चंद्रमा गए थे। तो चंद्रमा का जो उन्होंने कहा था कि चंद्रमा के मन में भी काम विकार, काम वासनाएं आ गई थी, तो इस प्रकार भरत के मन में भी आ सकती हैं, ये उन्होंने कहा था। तो कथा कुछ ऐसी है कि चंद्रमा जो है, ये वो काफी पुराणों में इसकी कथाएं आती हैं। चंद्रमा दक्ष प्रजापति की जो 27 कन्याएं थी, इनका विवाह चंद्रमा से हुआ था। और इनमें, और यही 27 नक्षत्र कहलाई जाती है। तो इसमें जो रोहिणी थी, उनसे चंद्रमा ज्यादा प्रेम करते थे और बाकी पत्नियों की उपेक्षा किया करते थे। इस कारण रोहिणी ने अपने पिता से शिकायत की थी इसके लिए, पर फिर भी उनका पार्शल ट्रीटमेंट बाकी पत्नियों के प्रति बना रहा, क्योंकि वो सब दक्ष प्रजापति की ही पुत्री थी। तो दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दिया था कि वो क्षय रोग से पीड़ित हो जाए और उसका तेज नष्ट हो जाएगा। और इसी श्राप को शिव जी ने आंशिक रूप से शांत कर दिया था। और इसी कारण चंद्रमा में 2 पक्ष कहे जाते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। वो धीरे धीरे छोटा होता जाता है जब क्षय रोग बढ़ता है, और फिर से वो पूरी कांति में आता है, जिसको पूर्णिमा कहते हैं। तो इस प्रकार की सुंदर कहानियां पर्दे में आती हैं, ताकि हम बच्चों को सुना सकें और इस सनातन परंपरा से जोड़ सकें। इन कहानियों को वैज्ञानिक आधार पर इसको जांचना इसीलिए उचित नहीं है, क्योंकि ये कहानियां हैं, और कहानियां इसी प्रकार से कही जाती हैं ताकि लोगों का जिज्ञासा बढ़े और वो सनातन की तरफ आए बच्चे, और धीरे धीरे वो और गहरे उतरते जाए। सो इसी प्रकार की चंद्रमा जी की एक कहानी और है कि जो देवगुरु थे बृहस्पति, उनकी पत्नी का नाम तारा था। वो बड़ी रूपवती थी, गुण संपन्न थी। चंद्रमा का तो स्वाभाविक रूप से वो काफी चपल स्वभाव के थे। तो वो तारा पे मोहित हो गए, और उन्होंने तारा का को मजबूर किया कि वो उनके साथ रहें, और उन्होंने तारा का अपहरण कर लिया। और अपहरण करके उन्हें चंद्रलोक लेके चले गए। जब वो चंद्रलोक लेके चले गए और जब सब जानकारी मिली, तो असुर लोग तो बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि देवताओं में ही आपस में लड़ाई की संभावना थी। असुर सारे जो थे, वो चंद्रमा का साथ देने लगे। असुर के राजा भी और असुरों के गुरु भी, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और इस तरफ सारे देवता चंद्रमा के विरुद्ध थे, क्योंकि वो चंद्रमा से गुरु माता को वापस लाना चाहते थे, गुरु पत्नी को लाना चाहते थे। तो अंततः जब युद्ध की स्थिति हो गई, तो ब्रह्मा जी ने बीच बचाव किया, और तारा को अंततः चंद्रमा को लौटाना पड़ा वापस बृहस्पति जी को। पर जब उन्होंने वापस जब लौट के आई तारा, तब तारा गर्भवती थी। और
जैसी कहानी है कि जो पुत्र तारा को उस गर्भ से हुआ वो बुद्ध थे। सो बुद्ध से काफी, और इस पूरे घटनाक्रम से काफी नाराज थे ऋषि बृहस्पति, जो गुरु बृहस्पति थे। तो उन्होंने श्राप दिया, और उसी के चलते बुद्ध बुद्ध जो है उसको आ, उनको कहें अस्थिर लिंगी बन गए। अस्थिर लिंगी मीन जिनका जेंडर फिक्स नहीं है। पर इंद्र ने बुद्ध को वरदान भी दिया, और इसलिए बुद्ध बुद्धि के देवता भी बन गए। तो एक तरफ वरदान भी है, एक तरफ अभिशाप भी है। और कथा ऐसी भी है कि बुद्ध की शादी जो मनु है उनके पुत्र सुधुमन सुधुम्न से हुई। सो बुद्ध चूंकि इनका जेंडर फिक्स नहीं था, इसी तरह से सुधुम्न भी जो थे वो एक वन में चले गए थे। कहानी ऐसी है, जो सुधुम्न जो मनु के पुत्र थे वो ऐसे निषिद्ध वन में गए थे जो केवल स्त्रियों के लिए था, और अगर उस वन में कोई जाता है तो वो भी स्त्री बन जाएगा। तो वो उस निषिद्ध वन में चले गए, और इस कारण उनका भी जेंडर अस्थिर हो गया, और इसीलिए सुधुम्न का ही दूसरा नाम इला पड़ा। तो वो सुधुम्न स्त्री बन गए थे, और वो रात में सुधुम्न रहते और दिन में ईला बन जाते थे। ऐसा LGBTQ के बारे में कहानियां पुराणों में काफी हैं। सो ये कोई नई बात नहीं है, ना कोई नया कंसर्न ही है। सो बुद्ध की शादी इला से हुई, इन दोनों का जेंडर अस्थिर रहा, और इसी से चंद्रवंश की स्थापना हुई, चंद्रवंश का उदय हुआ। जो चंद्रवंशी जो राजा रहे वो हमेशा भावना प्रधान रहे। भले आप दुष्यंत को ले, आप शांतनु को लें, जिनसे आगे पूरी महाभारत की परंपरा चलती है। सो ओवरऑल विषय यह रहा कि चंद्रमा देवता होते हुए भी अपनी वासना पर नियंत्रण नहीं कर पाए, और इसीलिए वो अपमान के भागी बने। तो इसीलिए तो उन्होंने, लक्ष्मण ने एक तो चंद्रमा का उदाहरण दिया, दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया राजा नहुष का। तो ये कहानी ऐसी है, उन्होंने कहा नहुष को भी आप देख लीजिए, इतने महान होते हुए भी नहुष ने ऐसा किया, तो भरत क्यों नहीं ऐसा कर सकते। हम इन सारी कहानियों से क्या लर्निंग है ये आपसे पूछेंगे, इसलिए आप तैयारी रखिए हमें लर्निंग बताने के लिए कि क्या लर्निंग है इन कहानियों से। सो दूसरी कहानी उन्होंने कहा, नहुष की भी बात उन्होंने कही। ये महाभारत वन पर्व में इस प्रकार की एक कथा आती है कि इंद्र जो थे वो, उन्होंने कुछ अपराध कर दिया था। इंद्र अपराध करते ही रहते थे, ठीक। इंद्र ने अपराध कर दिया था, और इस कारण उनको इंद्रलोक त्यागना पड़ा, क्योंकि उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। तो जब उन्हें इंद्रलोक त्यागना पड़ा, तो देवताओं ने, नहुष राम नाम के एक राजा थे, वो बड़े अच्छे राजा थे और वो बड़े सात्विक व्यक्ति थे। नहुष को इंद्र इंद्रासन दे दिया गया। तो नहुष जो है वो अ, स्वर्ग का राजा बन गया नहुष। और फिर जब वो इंद्रासन में बैठा तो बड़ा सात्विक व्यक्ति था, तपस्या करता था और बड़ा सात्विक राजा था, धरती पे भी बड़ा सात्विक राजा। उसके सत को देख के उसको इंद्र की जगह देवताओं का राजा बना दिया गया कि आप जब तक इंद्र नहीं लौट के आ जाते आप इस पद को संभालें। पर इतना शक्ति और वैभव से उसमें अहंकार आ गया। वो इतना उसमें अहंकार आ गया कि उसे ऐसा लगने लगा कि वही सर्वशक्तिमान है। और इसीलिए वो क्या करने लगा, वो सबको कहता था कि आप सब मेरी पूजा कीजिए। और धीरे धीरे इंद्र की जो पत्नी थी शची, इंद्राणी, उस पर भी उसका मन आने लगा। उसने शची को भी अपनी पत्नी बनाने का प्रयास किया, और धीरे धीरे उसके मन में कामनाएं और बढ़ने लगी। उसने आदेश दिया कि मेरी जो पालकी है वो सप्त ऋषि उठाएंगे। इतना उसका अहंकार बढ़ गया, और सप्त ऋषि उसकी पालकी उठाने के लिए मजबूर किए गए, और पालकी में बैठकर नहुष सप्त ऋषि
कि पालकी में बैठ के जाने लगा। सप्त ऋषि उस पालकी को उठाते। तो एक बार ऐसा हुआ कि महर्षि अगस्त्य जो थे, अगस्त्य ऋषि, वो भी पालकी उठा रहे थे। तो उनका कद छोटा था, धीरे धीरे चल रहे थे। तो नहुष इतना एरोगेंट था कि उन्होंने सप्त ऋषि को, उन्होंने ऋषि अगस्त्य को लात मारी जोर से कि तेज चलो। अब ऋषि अगस्त्य तो बहुत महान ऋषि थे, उन्हें तत्काल नहुष को श्राप दिया। तो अहंकार में अंधा हो गया है, तो धरती पर गिर और तू विशाल अजगर बन जा, सर्प बन जा। और जैसे ही वो श्राप मिला, ऋषि का तेज इतना था कि वो पृथ्वी पर गिर के सर्प बन गया। ये कहानी महाभारत में भी आती है, जब युधिष्ठिर को नहुष अपनी कथा सुनाता है, वन पर्व में आती है कि वो कैसे सर्प बन गया। तो हमने देखा कि किस प्रकार अहंकार से पतन हो ही जाता है। ऋषियों को और ज्ञानियों का अगर आप अपमान करते हैं तो आपके पतन से आपको कोई नहीं बता सकता। धर्म और संयम से मिला पद तभी टिकता है जब आप धर्म और संयम बनाए रखते हैं, अन्यथा पतन हो जाएगा। तो दूसरे उदाहरण नहुष का दिया उन्होंने कि देखिए नहुष भी एरोगेंट हो, तो भरत को भी राजपथ मिलके हो सकता है भरत भी एरोगेंट हो जाए। तीसरी उन्होंने राजा वेन की बात बताई। राजा वेन, वेन की तरह भरत एरोगेंट हो गए। ये प्रसंग भी भागवत पुराण में आता है, चतुर्थ स्कंद में आता है, 14वें अध्याय, विष्णु पुराण और कई जगह। तो राजा वेन जो थे, राजा अंग और उसकी उनकी पत्नी थी सुनिधि, उनके पुत्र हुए वेन। वेन बड़े धर्म प्रता बहुत वो थे, सॉरी, राजा जो अंग थे वो बहुत धर्मपरायण थे, दयालु थे। पर जो वेन था वो वैसा नहीं था। वो बड़ा स्वभाव से एरोगेंट था। और वो इतने परेशान हो गए पिता बच्चे को समझाते समझाते वेन को, कि अंततः पिता ने हार मान ली। वेन ने पूरा राज्य अपने नियंत्रण में ले लिया और वेन राजगद्दी बैठे। अब जब वेन राजा बने पिता के जाने के बाद, तो वो तो इतना अहंकारी और अधर्मी हो गया कि उसने यज्ञ बैन कर दिए, वेद अध्ययन बैन कर दिया, दान पुण्य सब बैन कर दिया। और जनता पर अत्याचार करता, वेद पढ़ने नहीं देता। तो लोकमत और वेद मत दोनों के वो विरुद्ध हो गए। कई ऋषियों ने समझाया कि राजा तो प्रजा का पालक होता है, पर उसने किसी की नहीं सुनी और अधर्म पे टिका रहा है। अब जब धीरे धीरे सब कुछ कर्म कांड रुक गए, सारे ज्ञान कांड रुक गए, सारे आध्यात्मिक साधना रुक गए, तो ऋषियों को नाराजगी हुई। उन्होंने खूब समझाया, जब वो सुना नहीं तो अंततः ऋषियों ने एक तृणफल, एक घास का तिनका उठाया, उसको अपनी इच्छा शक्ति से अस्त्र बना के फेंका वेन पे। और जब वेन पे फेंका तो उनके मंत्र बल में इतनी ताकत थी ऋषियों की कि वेन उस घास के तिनके से ही मारा गया। और उसी वेन की मृत्यु से पहले वेन के हृदय को निकाला ऋषियों ने, जो इतना क्रूर हो गया था, और उस हृदय को अपनी साधना से शुद्ध किया। और शुद्ध करने के बाद उन्होंने उस हृदय से, जब उस हृदय को मथा और आगे, और उससे एक नया व्यक्ति ऋषियों ने प्रकट किया, उसका नाम था राजा प्रथु। सो वेन के हृदय का सैनिटाइजेशन करके राजा प्रथु उत्पन्न किए गए। अभी जो प्रथु थे ये सात्विक हृदय के थे, क्योंकि हृदय का सैनिटाइजेशन कर दिया था ऋषियों ने। वो अत्यंत धर्मनिष्ठ थे, न्यायप्रिय थे। और वही फिर पृथ्वी के पालक बने, और उन्हीं के नाम से पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ा, राजा पृथु। तो उन्होंने कहा देखो, भरत भी वेन की तरह अत्याचारी हो, अधर्म का अंत तो निश्चित है ही। जो भी लोकमत और वेदमत के विरुद्ध जाता है, शास्त्र विरुद्ध जाता है या लोगों का हित करता है, उसका पतन होगा ही होगा। राजा का धर्म ही राजधर्म है। फिर चौथी कहानी, आई होप आप ये कहानी अपने बच्चों को भी जरूर सुनाएंगे। इंटरेस्टिंग कहानियां हैं कि पृथ्वी का नाम पृथ्वी कैसे पड़ा, ठीक, या एरोगेंस का क्या फल होता। तो दश
6 रेफरेंस दिए लक्ष्मण ने। पिछली क्लास में हमने बात की थी। फिर लक्ष्मण ने कहा कि ये सहस्त्र बाहु की तरह एरोगेंट हो गया है भरत। सहस्त्र बाहु अर्जुन, जिसको कार्तवीर अर्जुन भी कहा जाता है। इसका नाम वास्तव में कार्तवीर अर्जुन ही था। ये है वंश का राजा था। बड़ी कठोर तपस्या इसने की और गुरु दत्तात्रेय को, भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न किया और उसने 1000 भुजाएं मांगी, अपार बल और पराक्रम मांगा, दीर्घायु मांगा और वो न्यायपूर्वक शासन करने लगा। इसीलिए वो सहस्त्र बाहु अर्जुन कहते। और उसने चारों तरफ पूरी पृथ्वी पर एक छत्र शासन किया। यक्ष, गंधर्व, नाग सब सब उसके नियंत्रण में थे। पर वो न्यायप्रिय था, धर्मात्मा था। पर समय बीतने के बाद जब वो इतने साल बना रहा राजा, धीरे धीरे उसके अंदर भी अहंकार आ गया। वो अपनी 10 भुजाओं का, अपनी जो सहस्त्र भुजाएं थी, 1000 भुजाओं का दुरुपयोग करता। वो कई बार अपनी शक्ति को दिखाने के लिए नर्मदा नदी जो है जबलपुर के पास में, जबलपुर से होके बहती है, उसको अपनी बाहों से रोक देता और अपनी शक्ति दिखाता था। एक बार नर्मदा के किनारे रावण तपस्या कर, तभी उसने सहस्त्र बाहों से रोक दिया। अब रावण खुद बड़ा अहंकारी और सहस्त्र बाहु अर्जुन खुद भी अहंकारी। अब दो अहंकारियों का आपस में टकराव हो। रावण ने बोला कि तुम तुरंत नदी को छोड़ो। सहस्त्र बाहु अर्जुन ने बोला नहीं छोड़ता, क्या करोगे। रावण क्रोधित हो गया, दोनों का युद्ध हुआ। सहस्त्र बाहु अर्जुन ने रावण को पराजित कर दिया और पराजित करके अपना बंदी बनाकर अपनी राजधानी में ले गया। राजधानी महिष्मती थी, महेश्वर मध्य प्रदेश में एक जगह है, वहां ले आया और रावण वहां गिरफ्तार रहा। महेश्वर जो सहस्त्र बाहु अर्जुन का राजधानी थी। फिर बाद में रावण के जो दादाजी थे पुलत्स्य ऋषि, उन्होंने सहस्त्र बाहु अर्जुन को बोला इसको छोड़ो। ऋषि के सम्मान में उन्होंने छोड़ दिया। पर रावण को हराने के बाद उसका अहंकार और बढ़ गया। उसने ऋषि जमदग्नि जो थे, उनसे कामधेनु गाय, उसको भी बलपूर्वक छीन लिया। और ये सब चीजें वो करने लगा। जब जमदग्नि से उसने छीन लिया कामधेनु गाय को, और जब जमदग्नि ऋषि ने विरोध किया तो बड़ा अपमान किया और पूरे आश्रम को नष्ट कर दिया। पर शायद सहस्त्रबाहु जानता नहीं था कि ऋषि जमदग्नि के पुत्र का क्या नाम था। अगर वो जानता होता तो ऐसा कभी नहीं करता। ऋषि जमदग्नि के पुत्र का नाम था भगवान परशुराम। परशुराम ने जब पिता के आश्रम की ये स्थिति देखी और देखा कि एक क्षत्रिय अपने एरोगेंस में ब्राह्मणों को परेशान कर रहा है, साधुओं को परेशान कर रहा है, सात्विक लोगों को परेशान कर रहा है। अच्छा, हम जब भी ब्राह्मण शब्द का उल्लेख करें, ब्राह्मण शब्द जाति का प्रतीक नहीं है। हम जब भी उसका उल्लेख करें, हम उस कहते हैं जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण। तो परशुराम जी ने युद्ध किया। सहस्त्रवीर सहस्त्र बाहु अर्जुन को यह लगा कि जैसे रावण को हरा दिया था वैसे परशुराम को भी हरा देगा। पर परशुराम जी ने उसकी 1000 बाहें काट दी और उसकी हत्या कर दी। वो मारा गया, संहार हो गया उसका। और उसके वंश में जब आगे बहुत सारे बच्चे हुए उसके, तो पहले जब बच्चों ने देखा कि पिता का संहार कर दिया परशुराम जी ने, तो हर पीढ़ी के बच्चे परशुराम से लड़ने लगे। वो अधर्म को डिफेंड कर रहे थे। परशुराम जी ने अधर्म का नाश किया था। 21 पीढ़ियों तक उसके बच्चे लड़ते रहे परशुराम जी से। और परशुराम जी ने 21 पीढ़ियों तक जिसने भी अधर्म का साथ दिया उसका संहार कर दिया। तो बड़ा धार्मिक था, पर अहंकार ने उसे अधार्मिक बना दिया। तो उनके कहने का तात्पर्य यह था लक्ष्मण का कि था तो लक्ष्मण, भरत भी बहुत धार्मिक, हम भी सुनते थे कथाएं भरत के धर्म की। पर मुझे लगता है अब जब से राजपथ मिला है, वो भी सहस्त्र बाहु अर्जुन की तरह अधार्मिक हो गया और वो अटैक करने आ रहा है, कलंकित हो गया। फिर 5वीं शब्द उसने लक्ष्मण ने कहा था कि इंद्र की तरह। अब इंद्र का तो कहना ही क्या। इंद्र और के अभिमान और कलंक की तो कथाएं जग प्रसिद्ध है। इसीलिए हम लोग देवताओं की पूजा नहीं करते, हम भगवानों की पूजा करते हैं। ठीक। क्योंकि देवता तो स्वर्ग में है और कुछ समय बाद फिर से पैदा होंगे ही होंगे।
ठीक, वो हम जैसे ही लोग हैं, बस शरीर नहीं है। पर कई चीजें वो, दे आर मोर मैच्योर्ड सोल्स, पर स्टिल अपनी वासनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाए। इंद्र को तो बहुत बार राजपद का अहंकार हुआ, इंद्रपद का अहंकार हुआ। आपने तो कितनी कथाएं सुनी है। उन्होंने अप्सराएं भेजी विश्वामित्र के तप को भंग करने के लिए, रंभा को भेज दिया। और रंभा नार को जब भेजा तो इतने नाराज हो गए विश्वामित्र की, उन्होंने रंभा को श्राप दे दिया कि वो पत्थर की मूर्ति बन जाए। विश्वामित्र के लिए उन्होंने मेनका भी भेजी। मेनका ने विश्वामित्र जी का तप तोड़ दिया। उसी से उनको शकुंतला, जो शकुंतला थी, वो उन्हीं की तो पुत्री थी, महर्षि विश्वामित्र की। तो उनका और मेनका के संयोग से शकुंतला का जन्म हुआ। शकुंतला के ही पुत्र भरत हैं, जिनके नाम पर पूरा, जो पूरा भारतवर्ष जिस भरत के नाम। तो ये सब चीजें इंद्र ने कहीं ना कहीं योगदान, भारत के नाम रखने में भी इंद्र का अप्रत्यक्ष योगदान है, ना चाहते हुए भी। फिर गालव ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो वहां भी अप्सरा को भेजा। तप का मतलब अग्नि होता है, अप का मतलब जल होता है। कंदर्म मुनि तपस्या कर रहे थे, तब भी अप्सरा को उन्होंने भेजा। शिव जी के साथ तक ही ट्राइड टू मैस अप विद भगवान शिव हिमसेल्फ। कामदेव को भेजा और कामदेव स्वयं भस्म हो गए उसमें। तो ये करते रहते थे, कभी मेनका, कभी रंभा, कभी उर्वशी, कभी तिलोत्तमा। ठीक। तो इंद्र स्वयं भी गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जी के साथ छल किया इस प्रकार। और इंद्र को, इसीलिए तो इंद्र पद छीना था उनका, क्योंकि उनको ब्रह्म पाप लगा था। इंद्र हैज बीन लाइक दिस ऑल द टाइम। तो बहुत सारी जगह आपको इंद्र की इस तरह की कथाएं पढ़ने को मिल जाएंगी, स्कंद पुराण में, भागवत पुराण में, महाभारत में। लास्ट एंड सिक्स्थ, तो कह रहे हैं लक्ष्मण, इंद्र की तरह इन्होंने भी, ये भी ऐसे ही है। फिर छठी स्टोरी, त्रिशंकु की कहानी। ये तो अपन पढ़ ही चुके हैं कि त्रिशंकु को विश्व, वो सशरीर स्वर्ग जाना चाहता था, पर ऊपर से इंद्र ने धक्का दिया और नीचे से विश्वामित्र ने उसको ऊपर किया। अपन एक कथा पढ़ चुके हैं, और वो उल्टा लटक गए, इसीलिए वो हंग हो गए हमेशा। ठीक। तो इस तरह से हमने देखा कि त्रिशंकु की भी कथा यही है कि अनुचित इच्छाएं और गुरु की अवमानना। वशिष्ठ जी ने बोला था नहीं जा सकते, और उसने गुरु की भी अवमानना की और अनुचित इच्छाएं की। तो हम कई चीजें सीखते हैं। अगर आप हमसे पूछे तो मोटा मोटा पहला, पद, सामर्थ्य और वैभव टिकाऊ तभी है जब उसमें विनम्रता जुड़ी हो। अहंकार अंततः विनाश का कारण बनता है। सत्य और धर्म के पालन से ही जीवन का मूल है। जब विनम्रता नहीं रही, राजाओं में बर्बाद हो गए। जो धर्म और समाज के, लोकमत और वेदमत के विरुद्ध जाता है, उसका दीर्घकालीन कल्याण कभी नहीं हो सकता। वासनाओं पर नियंत्रण न होने से व्यक्ति कलंकित हो जाता है। आत्म संयम ही स्थायी गरिमा और सम्मान का मार्ग है। ये सब हम इससे सीखते हैं। ज्ञानियों के प्रति सम्मान जीवन को ऊंचाइयां देता है। अनुचित इच्छाएं और लालच अंततः अपमान और असफलता लाती है। संयमित इच्छाएं और यथार्थवाद ही स्थायी संतोष देता है। इच्छाओं को संयमित रखिए। आप सप्त ऋषियों के साथ ये कर रहे हैं, आपको सशरीर स्वर्ग जाना है, रिलैक्स। संयमित इच्छा यथार्थवाद और स्थायी संतोष देती है। अधर्म चाहे कितना ही बलवान हो, धर्म की ही अंततः विजय होती है। धर्म ही पुनर्स्थापित होता है। सत्य और धर्म का नाश कभी नहीं होता। समय की बात है, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। तो इस तरह से हम बहुत सारी चीजें इससे सीख पाए। और तो लक्ष्मण जी ने ये सब बातें कही थी। चलिए, अब हम आगे आज के सेशन में अगले दोहे से शुरुआत करते हैं। तो वी लर्न 6 स्टोरीज विच लक्ष्मण जी ने कही राम जी को कन्विंस करने के लिए। पर राम जी न्यू थिंग्स, तो राम जी डज नॉट, ही वॉज नॉट एट ऑल वरिड एंड ही वॉज नॉट एट ऑल कंफ्यूज्ड। इसीलिए लक्ष्मण जी ने जो भी बातें की, राम जी ने उस बात पर कान नहीं दिया, और उसी समय देववाणी भी हुई।
और आकाशवाणी जब हुई तब लक्ष्मण जी को शर्मिंदगी हुई, वो क्या सोच रहे थे और वास्तविकता क्या थी। सो ये 6 स्टोरीज से अब हम आगे की आज की कहानी शुरू। होप दी स्टोरीज आर इंटरेस्टिंग एंड यू कैन सर्टनली नरेट टू द किड्स। ये कहानियां सोते समय बच्चों को सिखाइए। बड़े होके बच्चे अपनी बातचीत में इन सब कहानियों को लेके आएंगे और ये घर में रोजमर्रा की बातचीत का विषय वस्तु बन सकती है। आगे बात करते हैं। सो you have to excuse me. I think program is getting closed. Give me a minute, then it will be uploaded. Perfect. आज हम कहीं और से टेलीकास्ट कर रहे हैं, सो देर आर सब टेक हैसल्स, बट विच इज ओके। राम कथा चलती रहनी चाहिए, चलती रहेगी। These are part and parcel. Perfect. So we are here again. So आज हम अगले दोहे से शुरुआत करते हैं। देव जैसे ही आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी के उपरांत किस प्रकार जब लक्ष्मण को ये बात समझ में आई, एंड देन व्हाट हैपेंस। लेट मी शेयर दिस। परफेक्ट। कैन यू सी दिस? एक्सेलेंट। सो लेट्स गो फर्दर। I think it is taking some time. I don't know what's happening. Just a second. Microsoft is asking feedback from me at such an amazing time. चलिए। So the next दोहा शुरू करते हैं। सुनि सुर वचन लखन सकुचाने, राम सिया सादर सन्माने। कही तात तुम नीति सुहाई, सबते कठिन राज मधुभाई। देववाणी सुन के लक्ष्मण थोड़ा सकुचा गए। जैसे आकाशवाणी हुई, उन्होंने इतनी कथाएं सुनाई लक्ष्मण ने, पर फाइनली भगवान को खुद इंटरवीन करना पड़ा। और राम जी ने, सीता जी ने देववाणी का स्वागत किया और कहा कि ये सच बात है। अब देववाणी सुनने के बाद जब लक्ष्मण थोड़े संकोचित हो गए, तब राम जी ने कहा ये तुम्हारी बात सच है कि राज्य मद सबसे कठिन है। राज्य मद को छोड़ देना सबसे कठिन है। जब पावर आती है, जब वो सर चढ़ के बोलती है, तब भी विनम्र रहना सबसे कठिन है। राम जी ने आगे कहा, जो अचुवत नृप मात ही ते, नाहिन सुधा सभा जहि से। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि पंच मह सुना नदीसा। जिन साधुओं की सभा, जिसने साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया, उसी को ये राजमद की मदिरा उसके होश गवा देती है। पर जो व्यक्ति सत्संग करता रहता है, साधुओं की संगत में रहता है, वैसे व्यक्ति को जब ताकत मिलती है, वो विनम्र बना रहता है। राम जी ने कहा, और भरत जैसा उत्तम पुरुष तो सृष्टि में न कभी सुना गया है, न देखा गया है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट मैनकाइंड एवर सीन। भरत ही होई न राज मधु विधि, हरि हर पद पाई। कबहू की कांजी सिकरनी, शीर संधु बिन साई। राम जी ने कहा कि अयोध्या तो एक छोटा सा राज्य है। ब्रह्मा विष्णु और महेश का भी पद अगर भरत को मिल जाए,
तो भी भरत कभी भी एरोगेंट नहीं हो पाया। भरत का एरोगेंट होना ऐसा है जैसे अगर आप थोड़ा सा छाछ डाल दें, थोड़ा सा दही डाल दें, तो क्या क्षीर सागर, जिसमें भगवान विष्णु जी हैं, दूध का सागर, क्या वो क्षीर सागर फट जाएगा क्या एक बूंद दही से? ये संभव नहीं, राम जी ने कहा। चलिए आगे सुनते हैं। तो राम जी ने उनको कहा कि ये तो बिल्कुल ही संभव नहीं है जो तुम कह रहे हो। तिमरु तरुण तरुण नहीं मुख गले गिलई, गगन मगन मकु मेघ ही मिलई, गोपद जल बूढ़ही घट जोनी सहज क्षमा, पर उछाड़ छोनी। अहंकार, देखिए कितनी सुंदर सिमिलीज है। अहंकार भले सूरज को निगल जाए, जो संभव नहीं है। बादल चाहे, आकाश चाहे बादलों में समा जाए, गाय के खुर से जितनी सी जगह बनती है, उतने से पानी में ऋषि अगस्त्य जैसा सप्तऋषि डूब जाए, भले पृथ्वी अपना स्वाभाविक गुण सहनशीलता छोड़ दे, मसक फूक मकुमेरु उड़ाई होई न नृप मधु भरत ही भाई, लखन तुम्हार सपत पितु आना, शुचि संबंध नहीं भरत समाना। चाहे मच्छर फूक मार दे तो सुमेरु पर्वत उड़ जाए, ये सब संभव है। छाछ की दही की एक बूंद से क्षीर सागर फट जाए, अहंकार सूरज को निकल जाए, बादल आसमान को निकल जाए, गाय के खुर के पानी में अगस्त्य ऋषि डूब जाए, पृथ्वी क्षमाशीलता छोड़ जाए, मक्खर मच्छर फूक दे तो सुमेरु पर्वत उड़ जाए, पर भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी और पिताजी की कसम खा के कहता हूं, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई इस दुनिया में कोई नहीं। इसीलिए जब भी भाई भाई के प्रेम की बात होगी, बात भरत की ही होगी। सगुन खीरु अवगुण जलुताता, मिलई रचई पर पंच विधाता, भरतु हंस रवि पंच तड़ागा, जन्म किन्हे गुण दोष विभागा। हे लक्ष्मण, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता ने दुनिया बनाई है। हर व्यक्ति में गुण अवगुण दोनों होता है, किंतु जो भरत है, उसने सूर्यवंशी रूपी तालाब में हंस के रूप में जन्म लिया है, जो बिल्कुल अच्छे से जानता है गुण दुर्गुण क्या है और गुण क्या है, और उसने केवल गुण का पान किया है। उसे अच्छे से पता है श्रेय क्या है और प्रेय क्या है। उसने श्रेय छोड़ के, उसने प्रेय छोड़ के श्रेय को हर बार चुना है। इसीलिए दूध रूपी गुण और अवगुण रूपी इस जल को मिलके विधाता ने भले बनाया हो, पर भरत विरला है। इसीलिए हर व्यक्ति में दोनों चीजें होती हैं, कुछ अच्छा कुछ खराब। किसी को जज मत कीजिए, हम स्वयं भी, हर व्यक्ति में अच्छी बुरी दोनों चीजें होती हैं। ऐसे ही विधाता ने दुनिया बनाई है। अपने दुर्गुणों पे काम करें, दूसरों पर फोकस करने की तुलना। गही गुण पाए तजी अवगुण बारी, निज जस जगत किन्हीं अजि आरी अजियारी। कहत भरत गुणशील सुभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। गुण रूपी दूध को ग्रहण करके अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने यश से समुद्र को, पूरे जगत को उजाला कर दिया। भरत के गुणशील और स्वभाव का कहते कहते राम जी तो मग्न हो गए, भरत की तारीफ करते करते, तो तारीफ करते चले गए। सुनि रघुबर बानी विविध देख भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेत। राम जी की वाणी सुनकर भरत जी के प्रति उनका प्रेम देखकर ऊपर सारे देवता सराहना करने लगे कि भगवान आपकी जिस पे कृपा है उससे बेहतर कौन व्यक्ति हो सकता है। जो ना होत, कितनी सुंदर ये लाइन है। देवताओं ने कहा, जो ना होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरधर धरत को। कभी कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिनु रघुनाथा। अगर भरत का जन्म नहीं होता धरती पर, तो इस पूरी धरती पे धर्म को कौन धारण करता है? धर्म धुरंधर है भरत, धर्म स्वरूप है भरत। हे रघुनाथ जी, कवियों भी उनकी गाथा नहीं गा सकते, ऐसी उनकी गाथा है भरत की। उनकी भरत की गाथा तो गाई ही नहीं जा सकती, क्योंकि धरती पर जब भरत आए तो उन्होंने धर्म को धारण किया है।
रिश्तों की पराकाष्ठा है भरत। लखन राम सिय सुनि गुर सुरबानी, अति सुख लेहु न जाई बखानी। यह भरतु सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाय। देवताओं की ये वाणी सुन के फिर से आकाशवाणी हुई कि धरती पर अगर कोई धर्म को धारण किए हुए है तो भरत है। क्योंकि कुछ लोग धरती पर धर्म को धारण करते हैं, उनको देख के सब लोग प्रेरित रहते हैं। इसी को तो अवतार कहते हैं, इसी को महात्मा कहते हैं, इसी को संत कहते हैं, जो धर्म को धारण करे और उनको देखकर सारी दुनिया प्रेरित होती है। और अभी यहाँ ये लोग सुन रहे थे, सब मगन मगन थे भरत की बात में। और उधर भरत ने मंदाकिनी नदी में स्नान किया सारे लोगों के साथ। सरित समीप राखी सब लोका, मागी मात गुरु सचिव नियोगा। चले भरत जह सिय रघुराई, सात निषाद नाथ लघु भाई। और सबने फिर वहां नदी के पास सबको ठहराया, और भरत ने गुरुजी से आज्ञा मांगी, माता से आज्ञा मांगी, और निषाद राज और शत्रुघ्न के साथ लेकर राम जी के पास बढ़े आगे। तो भरत, शत्रुघ्न और निषाद राज तीनों देखने गए राम जी कहाँ हैं, सबको वहीं रुकने का कहा। अब ये थोड़ा आगे बढ़े। समझ मातु कर तब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। राम लखन सिय सुनी, मम नाउ उठी जनी, अनत जाही तजी ठाऊं। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को सोच के अच्छा चल तो रहे राम जी की तरफ, पर मन में 50 तरह के विचार आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा नाम सुनकर ही राम जी और माता सीता उठ के कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरी मुझसे बात ही नहीं करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं होगा उन्हें लगेगा मेरा भी इसमें मन था। माते मते बहुमानी मोही, जो कछु कर ही सो थो। अध अवगुण छमि आदर ही, समझी अपनी ओर। मुझे माता, ऐसा तो नहीं सोचेंगे कि माता का मत और मेरा मत एक ही है। कहीं ये सोचकर मुझसे संबंध विच्छेद तो नहीं कर लेंगे। मेरे पापों को, मेरे अवगुणों को क्षमा करेंगे कि नहीं करेंगे। टू बी और नॉट टू बी, संकल्प विकल्प संकल्प विकल्प, ऐसा होगा कि वैसा होगा। मुझसे बात करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरी सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। जो पर हर ही मलिन मनु जानी, जो समान ही सेवक मानी। मोरे सरन राम ही की पनही, राम सुस्वामी दोष सब जनही। भरत के फिर मन में आता है, चाहे मुझे मलिन जान के भगवान मेरा त्याग कर दें, मुझे अपमानित करें, मेरा सम्मान करें, पर मेरा तो पूरा जीवन ही राम जी के चरणों में है। राम जी स्वामी तो बहुत अच्छे हैं, पता नहीं मैं उनके दास बनने लायक भी नहीं हूं। ये सब सोच रहे हैं भरत जी रास्ते में। कहीं मैं पहुंच गया, मुझसे देख के मुंह तो नहीं फेर लेंगे। जग जस भाजन चातक मीना, नेम पेम निज निपुण नबीना। अस मन गुनत चले मग जाता, सकुच स्नेह सी थिल सब गाता। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही है, जो अपने नेम और प्रेम को सदा बनाए रखते हैं। चातक पक्षी बरसात की बूंद ही लेता है, नहीं तो प्यासा मर जाएगा। मछली जल के बिना नहीं रह सकती। ऐसे ही सोचते हुए भरत सोच रहे हैं कि क्या राम जी मुझे चातक जैसा मान पाएंगे? क्या वो जानेंगे कि मेरा मन उनके लिए चातक जैसा है? या मैं मछली हूं, वो जल है, क्या वो समझेंगे? और ये सोच के उनके अंग ठंडे पड़े जा रहे हैं। मन, संकल्प और विकल्प का ही तो पुरिंदा है। जब भी आपको किसी से माफी मांगनी हो, इस बात पर विचार नहीं करें कि वो क्षमा करेगा कि नहीं करेगा। जाइए और क्षमा प्रार्थी हो जाइए, आपके मन का बोझ हल्का होगा। भरत यही सोच के जा रहे हैं, जो होगा धिक्कारेंगे, धिक्कार सही, मैं जाऊंगा और माफी मांगूंगा। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम आगे बोलना चालू करें, यदि बाय चांस लाइट यहां चली जाती है, हम तुरंत वापस ज्वाइन करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। भरत दशा ते ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अली गति जैसी। देखी भरत कल सोच सनेहू, भा निषाद ते ही समय विदेहू। उस समय भरत की स्थिति वैसी है जैसे जल के प्रवाह में जल के भौरे की स्थिति होती है। जब प्रवाह होता है, भौरा उसी में लगा रहता है, एक प्रवाह के विरुद्ध होता है, बड़ा मुश्किल होता है उसे। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर निषाद विदेह हो गया। निषाद तो खुद अपनी सुध-बुध खो बैठा है, ऐसा प्रेम देखकर भरत जी का चेहरा सब ठंडा पड़ा जा रहा है। लगे हो न मंगल सगुन, सुनी गुनी कहत निषाद।
मिटहि सोची हो ही हर्ष, पुनि परिणाम विषादु। अब जो कहा निषाद ने, वो जीवन का सार है। निषाद ने कहा, और जैसे जैसे पास जा रहे थे मंगल शगुन हो रहे थे, पर निषाद ने इंट्यूटिवली कहा, निषाद राज ने, सोच मिटेगी, हर्ष होगा, और फिर अंत में दुख होगा। प्रोफेसी, उन्होंने भविष्यवाणी की निषाद राज ने, तीन चीजें होंगी, सोच मिटेगी, अब खुशी होगी, और फिर निषाद राज ने पूरी कहानी बता दी। जब राम जी के समीप जाओगे, सोच सारी मिट जाएगी, इतनी खुशी होगी कि आप सोच नहीं सकते। ये जो जितना डाउट करो सब खत्म हो जाएगा, सोच मिट जाएगी। ये जो तुम सोच रहे हो स्वीकारेंगे कि नहीं, सब खत्म। बहुत खुशी होगी तुम्हें, पर अंत में फिर से दुख होगा। अब चलिए जीवन को देखें। ये आध्यात्मिक मार्ग की समीक्षा ही तो है जो निषाद कह रहे हैं। जब भी विवेक मोक्ष की तरफ बढ़ता है तो क्या होता है, यही तीन काम होते हैं। अब हम लोग सब आध्यात्मिक रास्ते के पथिक हैं, यही तीन काम तो हम लोगों के साथ होंगे। पहला, जैसे जैसे आध्यात्मिकता का उदय होगा, सोच मिटेगी, स्पष्टता आएगी। हाथ खड़ा करें अगर आप में से किसी को जीवन के बारे में और अधिक स्पष्टता हुई हो इस यात्रा के दौरान। आप महसूस कर पाएंगे सोच मिटती है। वी गेन ग्रेटर क्लैरिटी अबाउट इट। तो पहला काम, सोच मिटेगी, स्पष्टता आएगी क्योंकि विवेक प्रखर कर देगा। दूसरा, हर्ष होगा। आप में से कितने लोगों के साथ होता है वही स्थिति, जब जिसमें आप पहले दुखी होते थे, अब आप नॉर्मल रहते हैं, और कई बार आप प्रसन्न रहते हैं इन द सेम स्थिति, क्योंकि विवेक नित्य और अनित्य का अंतर प्रकट कर देगा, इसलिए हर्ष होगा। ये दूसरा काम होता है। क्लैरिटी आती है, हैप्पीनेस आती है। और तीसरा वो क्या कह रहे हैं, अंत में बहुत दुख होगा। ये कब होता है, जब अपना जीवन अंतिम पलों पे पहुंचता है। तो आध्यात्मिक पथिक हमेशा सोचता है, यार क्यों मैंने इतनी लेट शुरुआत की? पहला प्रश्न, क्यों मैंने उतना समय नहीं दिया इस यात्रा को जितना दिया जाना चाहिए? तो अंत में मलाल होता है कि काश मैंने और समय दिया हो। अंत में दुख होगा। ये तीन चीजें हर आध्यात्मिक पथिक के साथ, क्लैरिटी आती है, हैप्पीनेस आती है, और अंत पल में लगता है काश थोड़ा और समय मिला हो, काश थोड़ा और हमने बेहतर किया हो। तो निषाद राज ये कह रहे हैं ये तीनों होगा, उनकी प्रोफेसी। और ये हुआ भी, फाइनली प्रोफेसी सच थी। सेवक वचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाई नेराने। भरत दीख बन सैल समाजू, मुदित छुद छुतित जनु पाई सुनाजू। अब भरत जी को लगा कि वो बिल्कुल सच कह रहे हैं, और धीरे धीरे बातें करते करते, सोचते हुए वो बिल्कुल आश्रम के पास पहुंच गए। वहां के वन पर्वतों के समूह को देखा। अब उनको पता था बस राम जी को देखने में ही है। उनकी स्थिति ऐसी हो रही थी उन पर्वतों को देख के, जैसे कोई बहुत समय से भूखा हो और उसे अन्न मिल गया हो। ईति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिबुद ताप पीड़ित ग्रह मारी। जाई सुराज सुदेश सुखारी, होई भरत गति तेहि अनुहारी। भरत की स्थिति ऐसी है जैसे ईति के भय से दुखी हुई, और तीनों प्रकार के तापों से और क्रूर ग्रहों से और महामारियों से पीड़ित जो प्रजा है, उसको अचानक उत्तम राज्य मिल जाए। मतलब एक व्यक्ति को एक ऐसे देश का परमानेंट सिटीजनशिप मिल जाए जहां सब कुछ परफेक्ट है, और वो व्यक्ति ऐसे देश से आता हो जहां भुखमारी हो, जहां महामारियां हो, जहां 50 प्रकार के दुख हो, और उस व्यक्ति को सब कुछ मिल गया हो एकदम से। ऐसी उनकी स्थिति है उस पर्वतों को देखकर। इति का अर्थ है, इति का जो शाब्दिक अर्थ है उसमें 6 चीजें आती हैं। जैसे इति के भय से, इति का मतलब होता है ऐसी जगह जहां जल नहीं बरसता हो, चूहों ने उत्पात मचा रखा हो, टिड्डियों का दल फसलों को खा जाता हो, ठीक है, दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी हो, ठीक है, खेत अच्छी फसल नहीं दे रहे हो, इस प्रकार के उपद्रव जहां हो रहे हो उसको कहते हैं इति। ऐसे कई देश हैं जहां इति हो रखी है, ठीक है। सो इति का भय। फिर तीनों ताप आप जानते ही, आदि भौतिक मैन वर्सेस, मतलब मी वर्सेस अदर्स, आदि दैविक मी वर्सेस नेचर, आदि आत्मिक मी वर्सेस माई सेल्फ। इस प्रकार की परेशानियों से गुजरने वाला व्यक्ति को अचानक जीवन में सब कुछ मिल गया। ऐसी स्थिति भरत की हो रही है। राम बास बन संपति भ्राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा। सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देश। रामचंद्र जी जहां हैं
वो जगह ही ऐसी सुशोभित हो गई हो, मानो जंगल को भी अपना राजा मिल गया हो। अब वो वन ही पवित्र देश बन गया हो। विवेक राजा है, वैराग्य मंत्री है। कितनी सुंदर बात है। बड़ा कीमती ये दोहा है। भट जम नियम शैल रजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी, सकल अंग संपन्न सुराऊ, राम चरण आश्रित चिरता पिर चिर चाऊ। राम जी के होते ही पूरा वन ही देश बन गया। विवेक उसका राजा बन गया, वैराग्य मंत्री बन गया, यम नियम सैनिक बन गए। मतलब अहिंसा, सत्य असत्य अस्तेय, असत्य असत्य नहीं अस्तेय, ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिदान, जो हमने योग सूत्र में पढ़ा, ये योद्धा बन गए। पर्वत राजधानी बन गई, शांति और सुबुद्धि नाम की दो रानियां हो गई। और वो सारा सारे अंगों से तैयार है वो राज्य। वहां स्वामी है, मंत्री है, अमात्य मतलब मंत्री है, सूर्यद्र है मतलब अच्छे मित्र हैं, कोश है, राष्ट्र है, दुर्ग है, सेना है, सब कुछ है। मतलब वन ही राज्य बन गया जहां राजा राम विराजित हो जाए। जीत मोह महिपालु दल सहित विवेक भुआलु, करत अकंटक राजू पुरम सुख संपदा सुकालु। मोह रूपी राजा जो है उसको हरा दिया विवेक रूपी राजा ने, और विवेक रूपी राजा मानो अब निष्कंटक राज्य कर रहा हो। एक सिमिली दी गई, और इस प्रकार सब तरफ सुख हो। मोह को खत्म कर दिया विवेक ने, तब कैसा आनंद होता है जीवन में। वैसा राम जी के चारों तरफ है, कोई मोह नहीं, ना अटैचमेंट न डिटैचमेंट, विवेक। वन प्रदेश मुनि बास घनेरे, जनपुर नगर गांव गनगेरे, विपुल विचित्र बिहक मृग नाना, प्रजा समाज न या बखाना। और वहां बहुत सारे जो मुनि हैं वही तो प्रजा है, वही खेतों का सब जा वहां नगर गांव वो सब मुनि ही प्रजा है रामचंद्र जी की। अब जितने वहां ऋषि मुनि हैं और बहुत सारे पशु पक्षी हैं, वो समाज है वहां। तो रामचंद्र जी का तो साम्राज्य वहां भी है जहां वो चले जाते हैं। खगाहा करी हरि बाग बराहा, देख महिष वृष साजु सराहा, बैरु बियाई चरही एक संगा, जह तह मनो सेन चतुरंगा। गैंडा हाथी शेर बाघ सुअर ये सब उनके प्रजाजन हैं, और ये आपस में सबका बैर खत्म हो गया है। यही चतुरंगी सेना है। ये जितने योद्धा जैसे बड़े बड़े जानवर हैं, ये उनकी सेना है रामचंद्र। झरना जरही मत गज गाजही, मनु निशान बिबिद बिद बाजही, चक चकोर चातक सुख पिक गन, पूजत मंजु मराल मुदित मन। झरने जो हैं, पानी के झरने हैं, वो झर रहे हैं, मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। ये मानो ये नगाड़े बज रहे हैं रामचंद्र जी के दरबार में। चकवा चकोर पपीहा तोता कोयल ये सब वहां गा रहे हैं, मानो कोई गायन चल रहा है। पूरा रामचंद्र जी का दरबार सजा हुआ है वन में। ऐसा माहौल बन गया है जैसे रामचंद्र जी के पास। कितनी सुंदर से मिली है जीवन का राज्य। ये शरीर ही पवित्र देश है। विवेक को राजा बनाइए अपने जीवन का, वैराग्य को मंत्री बनाइए। हर चीज नहीं मिलेगी, हर चीज लेनी भी नहीं है। बहुत सारी सुंदर चीजें हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें, बट वैराग्य क्या छोड़ देना है और किसकी तरफ बढ़ना है। योद्धा बनाइए, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और परिग्रह को अपने जीवन का। अहिंसक रहें, सत्य का धारण करें, अस्तेय जो अपना नहीं है उसको क्लेम ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, ब्रह्म जैसी चर्या रखें, और जितनी आवश्यकता हो बस उतना ही लें। योद्धा, नियम भी योद्धा है। शौच, आंतरिक और बाहरी शुद्धि रखें, संतोष रखें, तब से जीवन जिए, स्वाध्याय करें और ईश्वर में समर्पण करें। ये चरित्र ही हमारा योद्धा बनता है हमारे जीवन में। पर्वत मन ही तो राजधानी है, अपने मन की राजधानी में विवेक को राजा बनाइए। रानियां कौन होंगी इसकी? राजा विवेक है तो रानी शांति होगी ही होगी, और सद्बुद्धि रानी होगी। जब विवेक जिसके जीवन का राजा होता है उसके जीवन में शांति और सद्बुद्धि रहेगी ही रहेगी। कोई कंफ्यूजन नहीं, कभी वो गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। ऐसा राज्य अपने जीवन में। और पराजित किसको कर दे? मोह रूपी दूसरे राजा को, जो आसक्ति है हमारी इस जगत के लिए, क्योंकि एक दिन तो सबको ही जाना है। आसक्ति रूपी राजा को पराजित कर दें और फिर निष्कंटक राज्य करें। यही राम जी का हमें संदेश है। ऐसा राज्य करें, यह है जीवन का राज्य।
और राम जी का राज्य हमने देखा कि सभी अंग राम जी के राज्य में है। वहां ऋषि मुनि उनके अमात्य भी है, मित्र भी है, वहां कोष भी है, सब कुछ है। वन, वन संपदा ही कोष है उनका, वन ही अब उनका राज्य है। आसपास जो भील बिलाले है उनका दुर्ग है। और सेना है ही ये पूरी, रामचंद्र जी का स्वयं स्वयं का व्यवहार, ये सब सेना है। इतनी बड़ी सेना है, चतुरंगी सेना, गेंडा, हाथी, सिंह, ये सब भी है। तो इस प्रकार का, भले अंदर हो या बाहर हो, रामचंद्र जी का राज्य हर तरफ है। आगे बढ़ते, सो इट इज सो ब्यूटिफुल। आगे बढ़ते, अब तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहे भरत सन भुजा उठाई, नाथ दे कहीं बिटप बिसाला, पाकरी जम्बू रसा रसाल तमाला। तब केवट दौड़कर एकदम से ऊपर चढ़ गए और भुजा उठा के भरत जी से कहने लगे, हे नाथ, ये जो जामुन, आम और सारे वृक्ष अब दिख रहे हैं, यहां से ऊपर से वो देखने लगे। जैसे वो चढ़ के ऊपर देखे, व्हेन यू राइज इन कॉन्शियसनेस गॉड अपीयर्स, तो वहां से दिख रहे थे रामचंद्र जी का पूरा आश्रम दिखने लगा। ऊपर पेड़ पे चढ़ के केवट ने कहा, ये जो आगे पेड़ है, बस थोड़ी आगे जाइए, आपको राम जी दिखेंगे। राइज इन कॉन्शियसनेस, जैसे केवट ऊपर चढ़े, उनको राम भगवान दिखे। तुलसी तरुबर विविध सुहाय, कहू कहू सिय कहू लखन लगाए, पट छाया बेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई। और वहां बहुत सारे सुंदर वन हैं, और इनमें से बहुत सारे पेड़ पौधे केवट ने कहा रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने लगाए हैं। और उस बड़ की छाया में सीता जी ने एक सुंदर सी वेदी बनाई है। कीप सोइंग सीड्स ऑफ गुडनेस वेर एवर यू गो। देखिए, वो वहां भी गए जंगल में, उन्होंने पेड़ पौधे लगाने शुरू कर दिए। और वहां नीचे एक वेदी बना दी, ऊपर से देख के बता रहे हैं आश्रम कैसा दिख रहा है। जहां बैठी मुनिगण सहित, नित सिय राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। और उस वेदी पर बैठ के क्या होता है, रामचंद्र जी, सीता जी मुनियों के समेत बैठ के नित्य शास्त्र पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं। हमेशा आप कहीं भी रहे जीवन में, स्क्रिप्चरल स्टडी कीजिए, कंtemplate कीजिए और उसको इंटरनलाइज कीजिए, ये जीवन का हिस्सा बना लीजिए। रामचंद्र जी वनवास में भी पहुंच गए तो भी वो करते रहे। अपनी लर्निंग, अपनी ग्रोथ कभी मत रोकिए। कीप राइजिंग इन कॉन्शियसनेस, बिकॉज when you rise in consciousness God appears, and when you fall in consciousness evil appears। जीवन ईविल लगने लगेगा। ये तीन चीजें कीजिए, वी विल नेवर फॉल इन कॉन्शियसनेस। स्क्रिप्चरल स्टडीज, रेगुलर कंटेम्पलेशन एंड इंटरनलाइजेशन, मेक इट अ डेली रूटीन। रामचंद्र जी का यही रूटीन था। वहां आगे बढ़ते हैं, ऊपर से देख के वो बता रहे हैं सब कुछ। निरखि सिद्ध साधक अनुरागे, सहज सुने सहार न लागे, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। भरत जी के प्रेम की इस स्थिति को देखकर साधक लोग भी अनुराग से भर गए। वो इतनी प्रशंसा करने लगे कि अगर भरत जी का जन्म धरती पर ना होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन कर देता। भरत जी में इतना प्रेम है कि पत्थर तक रोने लगते हैं उनको देखकर, जड़ तक चेतन हो जाता है। तो सब लोग उनको देखकर अनुराग से भर, जैसा हमने पहले पढ़ा कि वो जो थे निषाद, वो विदेह हो गए। ऐसा क्यों होता है? क्यों दूसरों को देख के हमारा दिमाग प्रभावित होता है? क्या आपने देखा है कि हमारा दिमाग दूसरों को देख के प्रभावित होता है? मान लीजिए हम दीवार पे ऐसे नाखून से ऐसे स्क्रैच कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आई कांट सी समबडी डूइंग इट। डज इट हैपन? तो हमारे दिमाग में क्या होता है जब कोई दूसरा कुछ कर रहा होता है? ठीक, कभी आपके साथ ऐसा हुआ दूसरे को खाते देख के आपको भूख लगाई? डिड हैपन विथ यू? सो हमारे न्यूरॉन्स में क्या होता है जब हम किसी को देखते हैं? देखिए, भरत जी को प्रेम में देख के सब लोग प्रेम में भर गए। ऐसा क्या होता है? इट्स कॉल्ड मिरर न्यूरॉन्स। मिरर न्यूरॉन्स, मेडिकल साइंस इसको कहता है एक्शन ऑब्जर्वेशन नेटवर्क। हमारे ब्रेन में एक एक्शन ऑब्जर्वेशन नेटवर्क होता है। जब आप कोई क्रिया करते हैं तो हमारा दिमाग बिल्कुल उससे अटैच होता है। ठीक, इसको कहते हैं मोटर रेजोनेंस। ठीक, इसको एम्बॉडीड सिमुलेशन भी कहते हैं। ठीक, तो हमारा दिमाग बिल्कुल सिमुलेट करता है, जैसे किसी को आप हंसते हुए देखते हो। लाफ्टर में होता क्या है, मान लीजिए वो एक गार्डन में सारे बुजुर्ग इकट्ठे होते हैं, कोई जोक थोड़ी सुनाता है कोई,
एक बुजुर्ग हंसने लगता है, उसको देख देख के दूसरा भी तेज तेज हंसने लगता है, तीसरा भी तेज तेज हंसने लगता है। क्या आपने बच्चों को देखता है एक दूसरे को देख के हंसते हुए? क्या आपने बच्चों को देखा एक दूसरे को देख के रोते हुए? हाउ इट हैपेंस, इट्स कॉल्ड मिरर न्यूरॉन्स। ऐसा हम एनाटोमिकली हम ऐसे बने हैं। ठीक, हमारा ब्रेन जो आप देखते हैं उससे प्रोग्राम होने लगता है। ठीक, ब्रेन बिल्कुल उसको सिमुलेट करने लगता है। ठीक है, एंड देन न केवल उसको सिमुलेट करता है, उसको फिर महसूस भी करता है। केवल मोटर लेवल पे नहीं आता सिमुलेशन, फिर वो इमोशन लेवल पे भी जाता है। मोटर लेवल पे तो हमने कहा मिरर न्यूरॉन्स हो जाता है, इसको कहते हैं एम्बॉडीड सिमुलेशन। बिल्कुल न्यूरॉन्स भी कोई हंस रहा है, हमारे न्यूरॉन्स भी हंसने वाले हो जाएंगे। ठीक है, मोटर रेजोनेंस भी से कहा जाता है। फिर ये और गहरा उतरता है, फिर ये भाव तक भी आता है कि किसी के दर्द को आप महसूस कर पाते हैं। ठीक, कभी कोई गंदा काम कर रहा है तो घिन आती है, फाइन। सो हमें क्यों घिन आ रही, कर वो रहा है, क्योंकि सेकंड लेवल पे ब्रेन, पहले तो उसको मोटर लेवल पे होता है, फिर इट्स कॉल्ड सेंसमो सोमेटोसेंसरी, सोमेटोसेंसरी, फाइन। तो इट इज कॉल्ड सोमेटोसेंसरी। व्हाट इट हैपेंस इज, अब आप इमोशन तक जाएंगे, इंसुला भी इसमें कंट्रीब्यूट करता है। सो इट्स कॉल्ड सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो संवेदनाएं देता है, जैसे दर्द, खुजली, ठंड, गर्म, घिन। जैसे कोई आपका हाथ पकड़े तो अचानक आपको सेंस होता है उसका टेम्परेचर, तो इट गोज टू सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स में जाता है। तो अगर कोई प्रेम से भर के आपको गले लगा रहा है तो आपका सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स एकदम से एक्टिवेट होता है और आप उस प्रेम को महसूस करते हो। कोई कोई मूवी आप देख रहे हैं, ठीक, अभी हम सुन रहे थे सैयारा मूवी में लोग खूब रोए देख के, तो लगता है पूरे भारत का सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो गया सैयारा में देख के। जितने के हुकअप्स और ब्रेकअप्स हुए थे, काफी लोग रोए, हम सुनते हैं। ठीक है, सो और कई लोगों का नहीं हुआ एक्टिवेट ऐसा, बट हाँ कुछ लोगों का हो भी गया। सो क्यों वो रोए सारे सैयारा मूवी को देख के? क्योंकि उनका सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो। ठीक, इसी के साथ ब्रेन में एक और हिस्सा, इट्स कॉल्ड इंसुला। ये दिमाग का भावनात्मक सेंसर है। जैसे वो आप समुद्र के किनारे वो मेटल डिटेक्टर नहीं होता, ऐसे ही इंसुला इमोशन डिटेक्टर है। तो जैसे आपको कोई इमोशन देखता है, जैसे आप कुछ खाना, कोई खाना खा रहा है, वो डिश खा रहा है जो आपकी फेवरेट है, तो बहुत चांसेस है उसको टीवी पे देख के आप खुद स्विगी पे उसे ऑर्डर करना शुरू कर दो। किया है क्या कभी आपने किसी को खाते हुए देख? सो उस वो इंसुला करवाता है हमसे। सो इंसुला इज, वो उससे अटैच करता है। देयर इज समथिंग मोर, इट इज कॉल्ड एसीसी, एंटीरियर इंक्यूलेट इंक्यूलेट कॉर्टेक्स। ये सहानुभूति का केंद्र है। जैसे किसी को दर्द होता है तो हमारे मन में सहानुभूति क्यों होती है? तो ये तीनों चीजें अलग हो गई। पहली मोटर लेवल पे थी, दूसरी भावनात्मक लेवल पे, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम सहानुभूति दिखाते हैं। हमने किसी को रोते और दुख में देखा, तो पहले तो हमारे न्यूरॉन्स उसमें कनेक्ट हुए अंदर। ठीक है, न्यूरॉन्स कनेक्ट हुए हमारा, तो ये लेवल 1 था। ये क्यों हुआ? जो हमारे न्यूरॉन्स कनेक्ट हुए, हमने बोला मिरर न्यूरॉन्स थे। फिर उसके बाद हमने उसके दर्द को महसूस किया। ये क्यों किया? सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स के कारण हमने उसके दर्द को महसूस किया। इंसुला ने उसको और महसूस करवाया, हम वी कुड सेंस इट। और उसके बाद क्या हुआ, अब हमने सहानुभूति हुई हमें, वो जो मूवी में एक्टर है उसके प्रति या फिर किसी के भी प्रति, ये सहानुभूति होती है एंटीरियर किंगुलेट कॉर्टेक्स के कारण। तो उसके कारण किसी को दर्द में देख के हमारा मन करता है कि हम उसकी मदद करें। ठीक है, तो ये सब चीजों के कारण जब भरत प्रेम में भरे हुए हैं, हमने कितना टेक्निकल एक्सप्लेन किया ना, आई एम रियली सॉरी अबाउट, बट होता यही है ब्रेन में। इसीलिए जब किसी को आप दर्द में देखते हैं तो सोमेटोसेंसरी कहता है कि मानो मेरे शरीर में चोट लगी हो। ठीक है, और इंसुलिया वो चोट का दर्द मुझे महसूस कराता है, और एसीसी मुझे कहता है कि इस पे मुझे ध्यान देना चाहिए। इस कारण हमारा ब्रेन इन तीनों चीजों से मिलकर, पर इस तरह से तो फिर वो दर्द मैं अपने शरीर में ले लूंगा। कई लोगों के आर्टिकल्स इतने एक्टिवेट होते हैं कि दूसरों के दर्द में वो खुद ही दुखी हो जाता है। जानते हैं आप ऐसे लोगों को? उनके ये ब्रेन ऑर्गन्स इतने एक्टिवेट होते हैं कि अगर उनको कोई दुख अपना बताए तो खुद ही दुखी हो जाएंगे, और फिर उस दिन वो एक रोटी कम खाएंगे और कहेंगे आज मेरा मूड बहुत खराब है, उसने मुझे ऐसा बताया, मुझे बहुत दुख हो रहा है, दुनिया में पता नहीं क्या होगा। इस कारण ब्रेन में एक और जगह है जिसके कारण
ब्रेन डिस्कनेक्ट करता है और ब्रेन आपको याद दिलाता है कि आपके साथ नहीं हो रहा है, प्लीज हैव अ ब्रेक, इट्स नॉट हैपनिंग टू यू। सो दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन जो हमें याद दिलाता है कि ये आपके साथ नहीं हो रहा है, फाइन, इट इज कॉल्ड बेसल गैंग्लिया, फाइन, दैट दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन हमें याद दिलाता है कि आपके साथ नहीं हो रहा है, ये उसके साथ हो रहा है। तो जो लोग दूसरों का दुख भी खुद के ऊपर बहुत ज्यादा महसूस करके दुखी हो जाते हैं, उनके बेसल गैंग्लिया और इन सब पार्ट्स पे थोड़ा और उन्हें काम करने की जरूरत है। ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ ब्रेक सिस्टम, होल्ड ऑन। अब जैसे हमारे पास दुनिया में 100 देशों से हमारे पास हमारे मेंटीज है, हम बहुत मन से और प्रेम से उनकी बात सुनते हैं, और जब हम उनकी बात सुनते हैं हमें भी मन में वो सब सेंसेशंस होते हैं, पर फिर हमें खुद को याद दिलाना पड़ता है कि ये उनका जीवन है, ये उनका प्रारब्ध है, ये उनकी जर्नी है, दे विल गो थ्रू दिस जर्नी, वी कैन बी देयर विद देम, पर हमें अपने ऊपर नहीं लेना है ये, क्योंकि फिर हम कैसे किसी की मदद कर पाए। फाइन। तो ओवरऑल समरी यही है इस पूरी बात की कि ब्रेन ने हमें ऐसा बनाया है, ब्रेन ने हमें इस प्रकार का बनाया है कि हम दूसरों का दर्द महसूस कर सकते हैं। अगर हमें प्रकृति ने ऐसा बनाया है तो हमें दूसरों का दुख महसूस करना चाहिए, यही मानवता है। वी आर बायोलॉजिकली क्राफ्टेड टू अंडरस्टैंड अदर्स पेन। और हमारा दिमाग केवल कॉपी नहीं करता, ब्रेक भी लगाता है। इसीलिए हमें भी खुद को ब्रेक लगाना चाहिए, दूसरों के पेन को खुद पे मत लीजिए, ये उनकी जर्नी है, ये उनके प्रारब्ध है। ठीक। और इसीलिए, और हमने जैसा देखा एक्शन ऑब्जर्वेशन नेटवर्क, दिमाग जो देखता है उस जैसा न्यूरॉन बनाता है। इसीलिए हमें अच्छे आदर्श घर में प्रस्तुत करने हैं बच्चों के सामने। बच्चे जो देखेंगे, बच्चों का एक्शन ऑब्जर्वेशन नेटवर्क बिल्कुल वैसा ही दिमाग के न्यूरॉन्स ट्रायल बनाएगा। जैसे जैसे बच्चे आके घर पे टीचर को मिमिक करते हैं, ऐसे ही बच्चे बाहर जाके पेरेंट्स को मिमिक करते हैं, पेरेंट्स के गुस्से को मिमिक करते हैं। क्यों करते हैं? एक्शन ऑब्जर्वेशन नेटवर्क से ब्रेन उसको ऑब्जर्व करके एक्शन में कन्वर्ट करता है। और इसी प्रकार से बच्चे इमोशंस को भी मिमिक करते हैं। इसीलिए ये सब चीजें हमें ध्यान रखना चाहिए, और इसी को सामाजिक सामाजिक इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस कहते हैं, कि हमें समझना चाहिए दूसरों के दर्द को, पर खुद उस दर्द को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, नहीं तो अपना जीवन खराब हो जाएगा। सो यहां हमने मोटी मोटी बातें समझी कि भरत के अनुराग से बाकी सब अनुराग में भर गए। क्यों भर गए? एक्शन ऑब्जर्वेशन नेटवर्क के कारण। आगे बढ़ते हैं। प्रेम अमीय मंदरु बिरहु भरत पयोधि गंभीर मथि प्रकटेउ सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर। प्रेम अमृत है, विरह मदराचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र है, और रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए इस अपने आप को प्रकट किया है वहां। सखा समेत मनोहर जोठा लखेउ न लखन सगन बन ओठा भरत दिख दीख प्रभु आश्रम पावन सकल सुमंगल सदन सुहावन। और जैसे ही वो वहां पहुंचे, तो जैसे ये लोग वहां पहुंचे, बड़ा घना जंगल था, तो वन की आड़ में लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु रामचंद्र जी के समस्त सुमंगल जो आश्रम है उसको गौर से देखा। करत प्रवेश मिटे सुख दुख दावा जनु जोगी परमारथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे पूछे बचन कहत अनुरागे। अब जैसे ही वहां पहुंचे तो भरत जी दुख और दाह ऐसे मिट गए मानो योगी को परमार्थ की प्राप्ति हो जाती है, तब वो प्रसन्न हो जाता है। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी भगवान राम की तरफ मुंह करके खड़े हैं, मतलब भरत जी की तरफ पीठ है उनकी, और वो लोग आपस में कुछ बात कर रहे हैं। ये पहला दृश्य उन्होंने देखा, राम और लक्ष्मण एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लक्ष्मण की पीठ है भरत जी की तरफ। शीस जटा कटि मुनि पट बांधे तुम कसे कर सरु धनु कांधे। बेदी पर मुनि साधु समाजु सिय सहित राजत रघुराज। सिर पर जटा है भगवान की, कमर में वस्त्र बंधे हुए हैं, तरकश है राम जी के हाथ में, कंधे पे धनुष है, वेदी पर मुनि साधुओं का पूरा समुदाय बैठा है, सीता सहित राम जी भी वहीं बैठे हैं। पलकल बसन जटिल तनु श्यामा जनु मुनि बेश कीन रत कामा। कर कमल धी धनुषाय को फेरत जिय की जरनी हरत हस हेरत। राम जी के वक्कल वस्त्र हैं जिसमें जटा धारण की हुए, उनका श्याम शरीर है,
इतने सुंदर वो लग रहे हैं, जैसे उनके मुनि वेश में ऐसा लग रहे हैं कि कामदेव भी उनको देख के लजा जाए, और एक बार राम जी किसी को देख के हंस लें, उसका पूरा जीवन धन्य हो जाता है। इतना सुंदर राम जी का वहां रूप है। तो जैसे भरत जी ने उनके दर्शन किए, सारे दुख मिट जाए, सच्चे संत और गुरु और सच्चे लक्ष्य के दर्शन के प्राप्त होते ही सबके दुख मिट जाते हैं। रामचंद्र जी आत्म संयम और वैराग्य को सबसे बड़ा बल मानते हैं। देखिए, उनका वैराग्य और संयम हमें सीखने की बात है। और उनका सौम्य रूप देखकर जीवन आनंद से भर जाता है। जब मनुष्य के मन में पवित्र लक्ष्य होता है, उच्च आदर्श होते हैं, तो निश्चित तौर पे जीवन आनंद से भर ही जाता है। रामचंद्र जी एक उच्च लक्ष्य है। लसत मंजु मुनि मंडल मंत्य सिय रघुचंद, ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंद। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सब लोग वहां बैठे हैं, और रामचंद्र जी सच्चिदानंद के रूप में वहां दिख रहे हैं। सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गन, पाही नात कहीं पाही गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। सबको देख के ऐसा प्रसन्नता हुई है, बड़ी सुंदर दोहा है। भरत जी अब पहली बार रामचंद्र जी को देखते हैं, दौड़ के उनके पास जाते हैं, उनके पैरों में जैसे कोई लकड़ी जमीन पे गिरी हो ऐसे गिरते हैं। हे नाथ रक्षा कीजिए, कह के वो गिर पड़ते हैं। और जैसे ही वो गिर पड़े पैरों में जाकर, रामचंद्र तो देख ही नहीं पाए उनका चेहरा, वो सीधे ही पैरों में जाके गिर गए। वचन समेप लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जिय जाने, बंधु सने सरस ही ओरा, पुत साहिब सेवा बस जोरा। पर आवाज से वो सब पहचान गए, लक्ष्मण जी तुरंत पहचान गए कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। भले उनकी पीठ थी उस तरफ, पर वो तुरंत पहचान गए। और मिले न जाई, तुरंत वो जैसे ही वो पहचान गए उनको कि रामचंद्र जी ने, कि जैसे ही वो चरणों में आके गिरे। जब मनुष्य अपनी सीमाएं और दुर्बलता को स्वीकार करके समर्पण करता है तो उसे शांति मिलती है। तो अगर हम में कोई सीमाएं हैं, उसको समर्पित कीजिए, भगवान के पास जाके अपनी कमियों को समर्पित कीजिए, साष्टांग हो जाइए, जैसे भरत जी ने कहा कि प्रभु आप ही अब रक्षा करें। कोई अहंकार नहीं, अपने आप देखिए आप संबल मिलता है। और ये आप करके देखिए, इट रियली वर्क्स लाइक एनीथिंग। संपूर्ण समर्पण, मिली न जाई नहीं गुदरत बनई, सुकबि लखन मन गति बनई, रखे राख सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जन खेच खिलारू। अब तो क्षण बढ़ के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है। कोई, ये जो मन की स्थिति है राम का लक्ष्मण जी का, कोई नहीं बता सकता। वो ऐसी स्थिति सबकी हो चुकी। कहत सप्रेम नाई मथ माथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा, उठे राम सुने प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। अब जैसे ही लक्ष्मण जो पैर में गिरे, लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। ये सुनते ही राम जी एकदम से अधीर हो गए। उनका वस्त्र कहीं गिरा, तरकश कहीं गिरा, धनुष कहीं गिरा, बाण कहीं गिरा, बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान, भरत राम मिलनी लाखी, बिसरे सबही अपान। और उन्होंने अपने हाथों से भरत को उठाया, और अपने जबरदस्ती उनको उठाया। भरत जी उठने को तैयार नहीं थे, और उनको अपने हाथों से उठाया और अपने गले से लगा लिया। राम भरत के इस मिलाप को देख के सारी धरती मानो थम सी गई। धर्म की दो पराकाष्ठा एक साथ एक दूसरे को गले लगा रही थी। मिलन बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सबय ददद की धर की, समुझाए सतगुरु जड़ जागे, बरसी प्रसून प्रसन्न ना लागे। उनको देख के देवता फिर घबरा गए, कहीं ये मान ना जाए। इतने प्रेम से आंसू, आंखों में आंसू भर भर के मिल रहे हैं, उठा उठा के गले लगा रहे हैं, ये कहीं मान के वापस अयोध्या ना आ जाए, सारी जमावट बिगड़ जाएगी। और फिर घबरा गए। और फिर से गुरु ने समझाया कि तुम घबराओ मत, दोनों धर्म की पराकाष्ठा है, ना ये मानेंगे ना वो जाएंगे, तुम रिलैक्स, तुम देखो आगे क्या होता है। मिली सपेम रिपु सूदन ही केवट भटे भेटहु राम, भूरी भाए भेंट भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। फिर केव निषाद राज जी से भी मिले, सबने प्रणाम किया, सब एक दूसरे से गले मिले। भेटहु लखन लल की लघुबाई, बहुरी निषाद लीन उरलाई।
पुनि मुनि गण दुह भाई बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। फिर लक्ष्मण जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले, निषाद राज से मिले, फिर भरत लक्ष्मण सब एक दूसरे से आपस में सबने गले लगाए। वो सबका आपस में मेल हुआ। सानुज भरत उमगे अनुरागा, धरि सिय सिय पद पदुम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसी बैठाए। फिर उन्होंने सीता जी को चरण स्पर्श किया। कितना गिल्ट था भरत जी को है सीता जी की स्थिति को देखकर। पर सीता जी ने उनके सर पे, जैसे अपने पुत्र के सर पे बड़े प्रेम से स्पर्श किया, हाथ फेरा, और फिर दोनों को उठाया, बिठाया। सिय आशीष दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुदिनाही। सब विधि सानुकूल लखी सीता, भे निसोच उर अपडर बीता। सीता जी ने मनी मन दोनों को आशीर्वाद दिया। सीता जी भी बेसुध हो गई उनको देखकर। सीता जी ने सब प्रकार से अनुकूल देखकर भरत जी को भी शांति हुई कि सीता जी ठीक है। राम जी के साथ जो रहे वो ठीक कैसे ना हो। को किछ कहीं न को कुछ पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। ते ही अवसर केवट धीरुज धर, के ते ही अवसर केवट धीरुज धरी। जोरी पानी बिनवत प्रणाम करी। अब सब चुप हो गए, एक दूसरे से गले लग के। कुछ कहने के लिए शब्द ही उनके मन में नहीं आ रहे, इतना ज्यादा भाव आ गया है। कई बार जब सच्चा भाव मौन और क्रिया से प्रकट होता है तो शब्द नहीं होते, मौन की अपनी भाषा होती है। देखिए वो कितने घबरा रहे थे कि वहां जाएंगे तो पता नहीं क्या हालत होगी, भैया इतने परेशान होंगे, माता ऐसी परेशान होंगी। सत्य और झूठ की एक ही परीक्षा है। अगर आपको जीवन में कभी भी पता लगाना है, कोई रिश्ता हो या कोई वस्तु या कोई स्थिति हो, सच क्या है और झूठ क्या है, जैसे जैसे आप पास जाएंगे सत्य प्रगाढ़ होगा। और जैसे जैसे आप पास जाएंगे जो खंडित होने लगे जाने, चेक यही है, आप पास में जाइए। वो रिश्ता है वो कितना सत्य है, आप पास में रहिए, आप पास समय बिताइए, आपको समझ में आ जाएगा क्या झूठ है। कोई भी चीज है, कोई अंधेरा है वहां आपको भय, आप अंधेरे के पास में जाइए, आपको समझ। जब भी आप पास में जाएंगे तो जो पास में जाने से बलवती हो वो सत्य है, पास में जाने से जो कमजोर हो वो झूठ। आगे बढ़, भरत पहुंचे, सत्य प्रगाढ़ हुआ। तो जो उनकी फोबियाज थे सब खत्म हो गए, जो उनको लग रहा था कुछ गड़बड़ होगी, कुछ गड़बड़ नहीं हुई। ना, नाथ सात सुनी नाथ के, मातु सकल पुर लोक। सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। अब उन्होंने बोला, निषाद राज जी ने जब सब शांत हो गए, चुप ही हो गए, उन्होंने बोला ऋषि वशिष्ठ आए हैं, माता अरुंधति आई है उनके साथ, सारी माताएं, नगर सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपसे मिलने आए हैं। गुरु ही देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनि बर धाय लिए उर लाई, प्रेम उमगी भेंटे दो भाई। तो ऋषि आए, दोनों उनके पैर में दंडवत प्रणाम किया उन्होंने, दोनों भाइयों को अपने गले से लगाया। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराही सुर बरस ही फूला। ए ही सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। रघुनाथ जी की भक्ति तो सुंदर मंगलों का मूल है। ऐसा कह के आकाश से भी मानो वर्षा हो रही हो फूलों की। जगत में इसके समान कोई नीच कोई नहीं जो राम जी से दूर होता हो। वशिष्ठ के समान बड़ा कौन नहीं, और वशिष्ठ जी और राम जी के करीब जो हो उस जितना बड़ा कौन। जे ही लखी लगन लखनऊ ते अधिक मिली मुदित अनुराव। सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ लक्ष्मण जी से भी अधिक आनंदित हो गए, उस निषाद जी से मिलकर, निषाद जी जो उतने सो कॉल्ड जाति व्यवस्था में ऊपर नहीं माने जाते थे, पर चूंकि उनके मन में राम है, उनके कर्म अच्छे हैं, जिसके कर्म अच्छे होंगे वही उच्च है, जिसके कर्म नीचे हैं वही नीचा है। तो बहुत मन से मिले वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी जैसा उच्च ने प्रणाम किया निषाद जी की उच्च कर्मों को। सानुज मिली पल महु सब काहू, कीन दूर दुख दारुन दाहू। यह बड़ी बात राम कह नाही, जिमि घट कोटि एक रवि छाई।
उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में किसी से मिलकर दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। रामचंद्र जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं, जैसे करोड़ों घरों में एक ही सूर्य की छाया दिखती है, सब में ही वही राम है। रामचंद्र जी की प्रेजेंस ने सबको प्रसन्न कर दिया, जैसे एक ही घड़े में सबका प्रकाश प्रतिबिंबित होता है सूरज का। मिली केवट उमगी अनुराग अनुरागा, पुरजन सकल सराही भागा, देखी राम दुखित महतारी, जनु सुबेल अवली हिमसारी हिम मारी। अब जब रामचंद्र जी ने माताओं को दुखी देखा तो बड़े कंफ्यूज हो गए, बड़े दुखी, माता को दुखी देखा उन लोग रामचंद्र जी ने। प्रथम राम भेंट के कई, सरल सुभाय भगति मति भेई, पग परी कीन ही प्रबोध बहोरी, काल कर्म विधि सिर धरि खोरी। रामचंद्र जी ध्यान दीजिए, सबसे पहले कैकेयी जी से और अपने सरल स्वभाव और भक्ति से उनको प्रणाम किया और उनके चरणों में गिर के कहा, माता जो हुआ वो काल कर्म और विधाता के कारण हुआ है, आप निश्चिंत रहिए, वही हुआ है जो होना। भेंट रघुबर मातु सब करी प्रबोध परितोष, अब ईस आधीन जगु काहू न देई दोष। अब राजा भगवान राम सभी से मिले, सबको समझा बुझा के उन्होंने संतोष कराया, बोला सब ईश्वर के अनुरूप हो रहा है, किसी को दोष मत दीजिए, जो होना था वही हो रहा है जीवन में, निश्चिंत हो जाइए। राम जी ने कहा, राम जी का मैसेज हम सबके लिए है, वही हो रहा है जो होना था, निश्चिंत होकर अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। गही पद लगे सुमित्रा अंका, जनु भेंट संपत्ति अतिरंका, पुनि जननी चरणनी दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। अब दोनों भाइयों ने सुमित्रा जी का आशीर्वाद लिया, उनके पैर पकड़े, और कौशल्या माता जी का आशीर्वाद लिया, सब उनका सबके मन भाव से भर चुके हैं। अति अनुराग अंब उर लाए, नयन सय स्नेह सलिल अनवाए, तेही अवसर कर हर्ष विषादु, किमि कभी कहे मूक जिमि स्वादु। इतनी प्रसन्नता, इतना वात्सल्य, इतना प्रेम, इतना आनंद, उस समय के हर्ष और विषाद को कोई कैसे ही कह सकता है। इतना हर्ष हो रहा था मिलने का, और रामचंद्र जी के वनवास का विषाद अलग था ही। मिली जन नहीं, और दशरथ जी की मृत्यु का विषाद था जो रामचंद्र जी को अभी नहीं पता। मिली जन नहीं सानुज रघुराऊ, गुर सन कहेऊ कि धारो पाऊ, पुरजन पाई मुनीस नियोगु, जल थल तकी तकी उतरे लोगु। फिर उन्होंने कौशल्या जी से मिलकर गुरु जी से कहा, अब आप आश्रम में विश्राम कीजिए। उसके बाद सब लोग वहां आए, सबने थोड़ा विश्राम किया। महिषुर मंत्री मातु गुर गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गवनु लिखिए भरत लखन रघुनाथ। और सब लोगों ने आश्रम में थोड़ा समय विश्राम किया। सभी लोग सिय आई मुनिबर पगला की, उचित आशीष लिए मन मागी, गुरुपति नहीं मुन तिन है समेता, मिली प्रेम कही जाई न जेता। फिर सीता जी आई, उन्होंने गुरु जी का चरण स्पर्श किया। फिर मुनि गुरु पत्नी माता अरुंधति का भी आशीर्वाद लिया, उनके मन में भी बहुत प्रेम। बंदी मंद्री पग सिय सबही के, आशीर वचन लय प्रिय जी के, सासु सकल सब जिय निहारी, मुदे नयन सहम सुकुमारी। सीता जी ने अब सबके चरण स्पर्श किए, और फिर सीता जी ने सारी अपनी माताओं को, सासुओं को देखा, पर देखते ही सीता जी ने सहम किया अपनी आंखें बंद कर। उनको उस वेश में देखे सीता जी घबरा गई, ये क्या कपड़े इन्होंने पहन रखे हैं। परि बधिक बस मनहु मराली, काय कीन करतार कुचाली, तीह सिय निरखी निपट दुख पावा, सो सबु सह्य सो दऊ सहावा। सीता जी को बहुत अजीब लगा, सीता जी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। और उन्होंने भी, और माताओं ने भी सीता जी को देखा तो उन्हें भी बहुत दुख हुआ कि भगवान क्या क्या नहीं दिखा। सीता जी उनको देख के दुखी हो गई, और सीता जी को देख के वो दुखी हो गए। वो दुख को भी कवि कह रहा है, मैं कह नहीं सकता। विकल सने सिय सब रानी, बैठक सब ही करे गुरु ज्ञानी, कही जग गति मायक मनुनाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। सब बहुत व्याकुल हैं। तब गुरु ने सबको बैठने को कहा। जब सबने विश्राम लिया, फिर गुरु ने माया की बात की कि जगत माया है, सब अस्थिर है, कुछ नित्य नहीं है, और कई परमार्थ की कथाएं कह के जो गुरु ने कहा, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात थी।
ये गुरु ही कर सकते थे। सबको पहले रेस्ट करने का कहा, फिर जब सब आए, सबको बोला आप बैठिए। फिर गुरु ने माया की कई बातें की, पूरी भूमिका बनाई कि जगत माया है, नित्य कुछ नहीं, परमार्थ की कथाएं कही। फिर गुरु ने कहा नरप कर सुर गवन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा, मरण हेतु निज नेहु बिचारी, भे अति बिकल धीर धरुधारी। तब उन्होंने ये बताया कि राजा स्वर्ग गमन कर चुके हैं। रघुनाथ जी को जब पता लगा कि उनके पिता की मृत्यु हो गई, धीर धुरंधर रघुनाथ जी भी व्याकुल हो गए, उनकी आंखों में आंसू भर गए, जैसे कोई उन पर बिजली गिर पड़ी हो रघुनाथ जी पर। जिस पिता के लिए वो वनवास पे आए, वो पिता प्राण त्याग चुके। पुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सिय सब रानी, शोक विकल अति सकल समाजू, मानव राजू अकाजू आजू। सब इस कदर रोने लगे मानो राजा इसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो। फूट फूट के सब रोए। वो पल पुनः जीवंत हो गया। गले मिल मिल के सब लोगों ने अपने आंखों में उनके इतने आंसू आए। सब अपने पिता को याद करके, पति को याद करके, ससुर को याद करके, राजा को याद करके, मित्र को याद करके रोने लगे। मुनि पर बहुर राम समझाई, सहित समाज सुसरित न आए, व्रत निरंबु ते ही दिन प्रभु की नहा, मनोह कहें जलु काहू न लीन्हा। फिर बहुत समझाया ऋषि जी ने, और उसके बाद राम जी थोड़े शांत हुए। उन्होंने मंदाकिनी नदी में स्नान किया अपने पितर की पिता की मृत्यु के बाद। उसके बाद उन्होंने निर्जल व्रत किया, और किसी ने भी, मुनि वशिष्ठ ऋषि ने के कहने पे किसी ने जल ग्रहण नहीं किया और अपने मन को शांत किया। जब आप निर्जल निराहार रहते हैं, मन शांत हो, मन धीरे हो जाता है, मन स्लो हो जाता है। मन को शांत करने के लिए उपवास कीजिए। जब भी मन बहुत परेशान हो, उपवास कीजिए। जब भी मन बहुत परेशान हो, उपवास कीजिए, मन शांत हो जाए। और कभी बीमारी भी शरीर में हो, उपवास कीजिए, उससे शारीरिक बीमारियां भी कम होती हैं, मानसिक बीमारियां भी कम होती हैं। उपवास मतलब स्वयं के पास बैठिए। भोरु भय रघुनंदनी, जो मुनि आयुष दीन, श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सब आदर कीन। और सब दूसरे दिन सुबेर होने पर जो गुरु ने कहा, उस अनुरूप सबने सारे सारे कार्य किए। करी पितु क्रिया वेद जसी बरनी, हे पुनीत पातक तम तरनी, जासु नाम पावक अदतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। और अगले दिन जैसे शास्त्रों के अनुसार कहा गया, वैसे उन्होंने संस्कार किए सारे। और जिनके पिताजी के नाम पे कई क्रियाएं की, जैसी शास्त्र अनुरूप हैं, वो सब क्रियाएं उन्होंने की। और इसके बाद रामचंद्र जी और भरत जी के बीच में जब ये सारी क्रियाएं समाप्त हो गई, तो एक महत्वपूर्ण संवाद हुआ, जिसमें रामचंद्र जी ने भरत जी से जो बातें की, वो हम अगले सेशन में बात करेंगे। वो बातें लीडरशिप, वो बातें नेतृत्व, सेल्फ लीडरशिप को इंस्पायर करने वाली है। तो चलिए, अगले सेशन में हम सीखेंगे कि अब रामचंद्र जी और भरत जी में क्या संवाद होता है, और वो संवाद हमें जीवन में क्या सिखाता है। दोनों धर्म धुरंधर जब आपस में बात करेंगे, दोनों तरफ से धर्म की पराकाष्ठा होगी, और ये जब मेघ दोनों तरफ से धर्म के टकराएंगे, तो बारिश हम सब पे होगी। अगले सप्ताह मुलाकात होगी। अब आपके प्रश्नों का स्वागत है, और मीनवाइल आपकी लर्निंग का भी स्वागत है। लेट मी नो व्हाट डिड यू लर्न टुडे। और आज के सेशन से आपने क्या सीखा, लिखिए चैट बॉक्स में, हम भी देखें व्हाट इज द लर्निंग। आपका टेक होम क्या रहा। लेट मी ऑल्सो शेयर व्हाट इज द लर्निंग फ्रॉम टुडेज सेशन दैट आई कैन टेक। आप भी लर्निंग्स को जोड़ सकते हैं। लेसन्स फॉर लाइफ आज के सेशन में क्या थे। अहंकार धर्म और सत्य के प्रति है, पद सामर्थ्य और वैभव टिकाऊ नहीं है। जैसे 6 कहानियों में हमने देखा लक्ष्मण की, वो टिकाऊ तभी होगा जब विनम्रता होगी। अहंकार अंततः विनाश का कारण बनता है। धर्म और समाज के विरुद्ध जाता है, उसका दीर्घकालीन कल्याण नहीं होगा कभी भी। अधर्म कितना ही बलवान हो, धर्म अंततः पुनः स्थापित होता है। धर्म और सत्य का नाश कभी नहीं हो सकता। राज का मद सबसे कठिन मद है कि इसने सत्संग किया, वो उससे मतवाला नहीं होता। संयम और आत्मनियंत्रण महत्वपूर्ण है।
वासनाओं पर नियंत्रण न होने से महान व्यक्ति भी कलंकित होता है। आत्म संयम ही स्थायी गरिमा और सम्मान का मार्ग है। अगर आप हमेशा गरिमा और सम्मान चाहते हैं जीवन में, तो आइए आत्म संयम रखें। अनुचित अनुचित इच्छाएं, लालच अंततः अपमान और असफलता को लाते हैं। आत्म संयम वैराग्य का सबसे बड़ा बल है। जब मनुष्य अपनी सीमाओं और दुर्बलता को स्वीकार करता है और समर्पण करता है, तो उसे सच्चा बल और शांति प्राप्त होती है, जैसे भरत ने किया। गुरु सत्संग और ज्ञान के महत्व में भी बात हुई। गुरु ज्ञानी और आचार्य का अपमान पतन की जड़ है। वो छयों कहानी में देखा, जिसने गुरु ज्ञानी और आचार्य का अपमान किया, वो पतन हुआ है उसका। ज्ञानी का प्रति सम्मान जीवन को ऊंचाइयां देता है। सच्चे संत, सच्चे गुरु और सच्चे लक्ष्य का मिलना जीवन को अचानक शांत कर देता है, जैसे राम जी को देखते ही शांति मिलती है। जीवन और जगत का स्वरूप खट्टे दही के पानी से क्षीर सागर नष्ट नहीं होता, इस तरह से छोटी मोटी चीजों से ज्ञानी नष्ट नहीं हो जाता। गुण रूप रूपी दूध अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता ने जगत रचा है। जगत में दोनों चीजें, गुण अवगुण दोनों है, पर आप गुणों को चुनिए। मन संकल्प और विकल्प का पुलिंदा है। विवेक का मार्ग यही है। सोच मिटेगी, हर्ष होगा, और अंत में महसूस होगा कि जीवन छोटा है, पहले क्यों नहीं शुरू। राज्य शासक और इन सब के लिए, इनर गवर्नेंस के लिए हमने क्या सीखा? जीवन को राज्य समझो और मन की राजधानी में विवेक रूपी राजा को बैठाओ। विवेक रूपी राजा वैराग्य आज्ञा नहीं है, वैराग्य, रियली सॉरी, वैराग्य रूपी मंत्रियों से मंत्रणा करके जीवन में शासन करें। इट इज वैराग्य। लेट मी करेक्ट इट। वैराग्य रूपी, नो इट्स नॉट हेल्पिंग मी टू करेक्ट राइट नाउ, नो वरीज। मोह रूपी राजा को जीत कर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य करे। यम और नियम सैनिकों की तरह रक्षा करें। शांति और सद्बुद्धि रानी हो, ऐसा हमारा जीवन बने। राम चरणों के आश्रय से जीवन अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा। और हमने देखा कि हमारा ब्रेन बना कैसे। आज थोड़ी एनाटॉमी भी हमने पढ़ ली। हमारा दिमाग दूसरों के अनुभवों और दुखों को महसूस करता है, यही मानवता का अधिकार आधार है। दिमाग केवल कॉपी नहीं करता, उसके पास ब्रेक सिस्टम भी है। सहानुभूति के साथ संतुलन जरूरी है। भावना और क्रियाएं दूसरों से संक्रमित होती हैं, इसलिए सकारात्मक रहना चाहिए। आपके आसपास वाले लोग आपसे प्रभावित होते हैं, आप उनसे होते हैं, इसलिए सकारात्मक बने रहिए। एओएन जो हमने पढ़ा है, ठीक, एक्शन ऑब्जर्वेशन नेटवर्क बताता है कि हम देखकर भी सीखते हैं, इसलिए अच्छी संगति चुनिए। दिमाग के हिस्से कभी सहानुभूति बढ़ाते हैं और कभी ब्रेक लगाते हैं। हमारा शरीर ऐसा बना है जो सेल्फ को रेगुलेट करता है, इसीलिए जीवन में विरोधी भावों में संतुलन जरूरी है। इंसुला और एसीसी अंदर का अनुभव कराते हैं। टीजेपी और पीएफसी बताते हैं, हमने कहा ब्रेक मैकेनिज्म, तो ये वो बताते हैं कि ये मेरा नहीं है, उसका दुख है। यही सामाजिक बुद्धिमत्ता है कि उसका प्रारब्ध है, मुझे हर चीज अपने ऊपर इंपोज नहीं करनी है। मस्तिष्क हमें सिखाता है कि एम्पथी करें, ऑब्जर्वेशन से सीखता है, सेल्फ कंट्रोल करें, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करें और बैलेंस बनाए रखें। ऐसे ही हमारा मस्तिष्क है। प्रेम और भक्ति में क्षमा तुरंत मांगनी चाहिए, चाहे सामने वाला क्षमा करे ना करे। पवित्र लक्ष्य से मन स्थिर हो तो स्थायी आनंद और संतोष मिलता है। एक बार सच्चा भाव जो होता है, जो सच्चा भाव और प्रेम होता है, कई बार शब्दों से पर एक्सप्रेस नहीं होता और मन से प्रकट स्वतः हो जाता है। आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में और आगे बात करेंगे। थैंक यू वेरी